जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं आपका एक और नया वीडियो। जैसा कि हमने बोला है कि 4 बजे तक वीडियो आपका अपलोड हो जाता है, कभी कभी लेट अपलोड होने में लेट हो जाता है, जिस वजह से 4:30 तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर नज़र गड़ाए रखिएगा। आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान 10th के सामाजिक विज्ञान भूगोल के भूमि और मृदा, भारत में भूमि और मृदा एवं संसाधन, भूमि और मृदा एवं संसाधन। इस चैप्टर जो है हमारा ज्योग्राफी भूगोल भूगोल का अध्याय 1 है, अध्याय 1 है। उसके हम मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव लेकर चले आए हैं। इससे बाहर ना दोस्त नहीं आएगा, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस बार एकदम टारगेट है कि आपका 40 में 40 करके एकदम जोर शोर से तैयारी में लग जाइए और हमारे साथ आप भी जुड़ जाइए। हम आपके एग्जाम को आसान बनाएंगे। अगला चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पंजाब में, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण की अधिक सिंचाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, गहन खेती की अति पशुचारण की अधिक सिंचाई। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन में क्या होता है ना कि जो लोग क्या करते हैं, धान वान को आधा से काटते हैं, गेहूं को, और फिर खाद खेत में जो है वो जला देते हैं। तो वो वनोन्मूलन होता है जिसका मुख्य कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान पूछ रहा है कि रेगिस्तान किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक की महाराष्ट्र। तो देखो अगर बात करेगा मरुस्थलीय क्षेत्रों की तो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। हम आज आपके लिए टोटल 22 क्वेश्चन लेके आए हैं इस सेशन में। आज के सेशन में 22 क्वेश्चन हम करवाएंगे और 22 के 22 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन टारगेटिंग क्वेश्चन है, पूछे गए सवाल हैं जो कि आपको पूछने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे और वीडियो को एक बार सभी मिलकर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 150 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। जैसे ही 150 सब्सक्राइबर हो जाता है हम तुरंत लेके आएंगे आपके लिए लाइव क्लास करवाएंगे। आपका लाइव क्रैश कोर्स एकदम फ्री में करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा को हम क्या कहते हैं। बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी की पर्वतीय मिट्टी। देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है जानते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी। रेगुर मृदा जो होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्रोव वन सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में कि पूर्वोत्तर राज्य में। देखो मैग्रोव वन कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैग्रोव वन कहाँ होता है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखेंगे तो देखो मैग्रोव वन जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मैंग्रोव वन की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार वहीं पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है निम्न में से किसका संबंध डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का किससे संबंध है। संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। तो देखो अगर इसकी बात करेंगे तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था इनमें से कोई है ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरांचल में कि उत्तर प्रदेश में। तो देखो अगर बात करेगा सीढ़ीदार खेती की तो देखो कई क्षेत्र जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे ना ऐसे मृदा होती है वो ढलान के जैसे होती है, तो वहाँ पे न लगाया जाता है ऐसे फसल को, और पानी जो है उसमें पड़ता है ना तो वो पानी वो नीचे ढरक के चलाता है, तो उसी को हम सीढ़ीदार खेती कहते हैं। तो सीढ़ीदार जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उत्तरांचल में,
सीढ़ीदार खेती होती है उत्तरांचल में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की गुजरात में किसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? देखो, सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-3 भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-3 में भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पर भूभाग में वन क्षेत्र था? 33%, 11.8%, 22.57%, 20%। निम्न में से सही इसका आंसर कौन होगा? तो देखो, अगर हम बात करेंगे 2000 2002 2002 और 2002-3 की बात करेंगे तो उस टाइम पे ना 22.57% में, भारत के 22.57% में भूमि का विस्तार था। हमारा सही आंसर हो जाएगा 22.57%। 22.57%। 22.57%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत मैदानी भाग हैं? भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? कितना परसेंट जो क्षेत्र है वो मैदानी है, खेती करने लायक है? 30%, 43%, 27% की 56%? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा 43%। अभी के डेट में भारत में 43% जो भाग हैं वो हैं हमारे मैदानी क्षेत्र। बाकी के कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ जलीय क्षेत्र हैं और कुछ आवासीय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, किनमें से सभी? तो देखो, मृदा निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा तो जो भाई हमारा क्या कहते हैं, चट्टान की आवश्यकता होती है। चट्टान रहेगा तभी मृदा होगा, लेकिन चट्टान टूटेगा कैसे? जब जलवायु रहेंगी और जब पेड़ पौधे रहेंगे तब जाके वो मृदा रुकेगी। तो हम कहेंगे कि इनमें से सभी की आवश्यकता हमें होती है, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि काली मिट्टी में, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रयुक्त होता है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रयुक्त होता है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है? कपास, लीची, गेहूँ। हमारा सबसे लास्ट में जो आंसर है वो है बाजरा। हमारा डी जो है, डी ऑप्शन में जो है, डी है ऑप्शन बाजरा। बाजरा बाजरा तो निम्न में से कौन सी काली मिट्टी के लिए होती है? तो देखो, काली मिट्टी के लिए ना कपास होता है, काली मिट्टी में ना कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 कहा कहता है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? किस मिट्टी का है? काली, लेटराइट, जलोढ़ की बनी मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो काली मिट्टी का है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है भारत में, सबसे ज़्यादा विस्तार अभी काली मिट्टी है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इनमें इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी, इनमें से सभी? तो देखो, स्थानबद्ध की बात करेगा तो स्थान पे बंधा हुआ मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा वही होती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगड़, खादर, भांवर की रेगड़? पुरानी जो होती है, पुरानी जो ज़्यादा पुरानी, बहुत पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी पुरानी होती है, उसको ना बांगड़ कहते हैं। उसको हम कहते हैं बांगर। बांगर बांगर उसको बांगर कहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बांगर। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? कितना प्रतिशत योगदान देता है भारतीय कृषि राष्ट्रीय सकल उद्योग के लिए? 33%, 58%, 15% की
13.7%। तो देखो अभी के डेट में ना भारतीय कृषि जो दे रही है, वो 13.7% भाग दे रही है। 13.7% योगदान अभी दे रही है भारत में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 9, 5, 7 कि 10? 9, 5, 10, 7 कौन सा होता है? मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो देखो मिट्टी की पीएच मान जो होती है वो 7 होता है। ना तो मिट्टी अम्लीय हो रहा है और ना ही मिट्टी क्षारीय है, मिट्टी एक उदासीन होता है। तो हम कहेंगे मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मृदा संरचना में मूल चट्टान ऊपर कितने भाग होती है? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें होती है? कितनी परतें होती है? 2 परत, 3 परत, 4 परत की 7 परत? तो देखो अगर बात करेगा मृदा के ऊपर चट्टान के संरचना के बारे में तो वो 3 परत होता है। कितना परत होता है दोस्त? 3 परत होता है, 3 परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है, कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा में कि झारखंड में? कहाँ में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो देखो जैविक मिट्टी की बात करेगा तो झारखंड में जो है वो जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखो क्योंकि झारखंड में ना बहुत ज़्यादा कोयला होता है। झारखंड जो है वो एक तरह से कोयला उत्पादन वाला राज्य है। भारत का सबसे ज़्यादा कोयला इसमें झारखंड में होता है, तो इसमें जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ल्ड वाइस फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? कितनी भूमि? 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़ हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर कि 43 करोड़ हेक्टेयर? तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार ना उस अभी तक जो है वो अभी केवल ज़्यादा नहीं, वो केवल 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन जो है वो हमारी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई नियंत्रण पर, सर्वोच्च रेखीय जुताई पर, खेतों में ह्यूमस डालने पर कि इनमें से सभी? तो देखो अगर हम बात करेगा, देखो ऑप्शन में देखना, एसएससी के पेपर में ध्यान रहे, एसएससी सोशल साइंस के पेपर में अगर ऑप्शन डी में आपको दे रहा है इनमें से सभी दे रहा है तो आपको सही आंसर उसी में मारना है, क्योंकि ज़्यादातर जो आंसर होते हैं वो यही हो जाते हैं, ज़्यादातर हमारे यही आंसर होते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को ना दोस्त लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।